Tuttuğumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bile artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. तो बताओ हमें कि ऑफिस में ऐसा क्या हुआ? सेलिन इतनी परेशान क्यों है? वो बस ऑफिस के काम की वजह से परेशान है। क्या उसके सड़ेल बॉस ने फिर से उसे कुछ कहा? कौन सा बॉस? कैसा बॉस? और यहाँ पर कहाँ से आ गया बॉस? किसकी बात कर रहे हैं आप? वो कुछ दिनों से काम कुछ ज्यादा ही है, तो वो शायद थकान की वजह से इतना परेशान हो गई होगी, तभी उसे रोना आ गया होगा। और काम भी तो तुम्हारा सड़ेल बॉस दे रहा है ना। अगर तेमिर को ये पता चल गया तो वो उस बॉस की हड्डी पसली एक कर सच देगा। कहा फिरोज, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। ईवो का मैसेज आया है। सेलिन मिल गई है, चिंता की कोई बात नहीं। उसने लिखा है कि उसे सेलिन मिल गई है। कहाँ है वो? चलो उनके पास चलते हैं। हाँ, मैं उन्हें अपने घर बुला लेती हूँ। ठीक है, ये सही है। उन्हें यहीं बुला लो ना, हम भी उनसे मिल लेंगे, हमें हाँ, फिक्र हो सही रही कहा। है। अच्छा, हम आपको बाद में सब बता देंगे, लेकिन अभी हमें चलना होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाय। अच्छा माँ, तुम चलो, मैं अभी आई। वो कल रात आपने बहुत अच्छी टेबल लगाई थी, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत थी वो। तुमने देखा था वो सब? वो मेरी और ईबो की फर्स्ट रोमांटिक डेट थी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं चलती हूँ। मतलब कल रात डिनर पर ये दोनों आए थे? तो यही वो दो प्यार के पंछी आए थे। सेलिन और तेमिर तो यहाँ आए ही नहीं थे। इसका मतलब है हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई लैला। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ शांत हो जाओ। जैसा हमने सोचा था। शांत हो जाओ, शांत हो क्या जाओ। सोचा था शांत हो और जाओ। क्या हो गया? हमेशा मेरी गलती होती है। जब भी मैं कोई गलती कर दूं तो इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर देता है, और खुद का मूड खराब हो तो किसी को नहीं बख्शता। लेकिन इस वक्त तुम मुझसे ज्यादा गुस्से में लग रही हो। वो सुबह कुछ और होता है और शाम को कुछ और होता है। मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि हम दोनों की जोड़ी अलादीन जैस्मिन जैसी हो जाए। पता है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया? जब उसने मुझसे साफ झूठ बोला। मुझसे अलारा और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, ये बोला। अब अचानक से हो गया। पागल दिखती हूँ मैं क्या? और तुमने भी तो देखा था, तुम्हें भी पट्टी पढ़ा दी। बहुत चालाक है। मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। कोई लड़की ऐसे किसी के कमरे में आधी रात में आती है क्या? बताओ मुझे। और वो उसके लिए छुट्टियाँ प्लान करिए ताकि वो अच्छा महसूस करे, और वो मुझे कह रहा है हमारे बीच कुछ भी नहीं है। पागल समझा है मुझे। क्या तुम इस बात पर नाराज हो कि वो अलारा के साथ गया और तुम्हारे साथ नहीं? ये वो तो मेरी बात समझ नहीं रहे। सच बता देता। इतना मुश्किल होता है क्या किसी से सच बोल देना? तुम ही बताओ मुझे। कुछ नहीं है तो छुपाने की क्या जरूरत? और अगर वो ये सब मान ले तो? हाँ और क्या, सच बोल दे और फिर भाड़ में जाए। जहाँ जाना है जा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मैं वैसे भी कंफर्टेबल फील नहीं करती उसके साथ, ना घर में और ना ऑफिस में। घर भी तो नहीं जा सकती मैं। पर हम लड़के ऐसे नहीं सोचते। हम ज्यादा उलझी हुई चीजों से दूर रहते हैं। अगर वो नहीं जा रहा तो इसका मतलब है कि वो रहना चाहता है। या अपनी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद वो मेरे साथ रहना चाहता है। कितनी अच्छी बात है। दैट्स परफेक्ट। जरूरी नहीं जिसके साथ हम घूमे वो गर्लफ्रेंड हो। तुम ऐसी लड़की के साथ आईफल टावर जाओगे जो इतनी रोमांटिक जगह है, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना हो? उसके साथ रोमांटिक डेट्स पर जाओगे? किसी अच्छे से कैफे में बैठकर उसके साथ कॉफी पियोगे? विश मांगने वाले पुल पर जाकर चाबी पानी में फेंक दोगे? ये सब करोगे क्या तुम उसके साथ? क्या वो ये सब करने जा रहे हैं? तो वो दोनों पेरिस में ये सब करने नहीं जा रहे हैं क्या? सेलिन क्यों कर रही है ऐसा? तुमको तो पता ही होगा। तुम तो उसके साथ उसके कॉलेज टाइम से हो ना। मुझे इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है, समझी? उसने मुझे परेशान कर रखा है। देखो,
इस घर में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरा बचपन इसी घर में गुजरा है और अभी अभी सेलिन के मॉम डैड से भी काफी कुछ सीखा है मैंने यहाँ पर, और वेदांत से भी। काश वो भी यहाँ पर होता, पर समझ नहीं आ रहा उसे बुलाऊं कैसे। पता नहीं कैसे। वेदांत भी उसे पसंद करता है, चाहे वो इसे मर्व समझे या सेलिन समझे, क्या फर्क पड़ता है। मेरे लिए तो वो मेरे भाई जैसा है ना, तो फिर उसने ये बात मुझसे छुपाई ही क्यों? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम एक दूसरे से नजरें कैसे मिलाएंगे? और एक पल को तो मैं अपनी सारी नाराजगी भूलने को तैयार था। एक पल के लिए मैं तो सच में सब कुछ भूल ही गया था। तुम ही बताओ, मैंने क्या गलत किया? तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? क्या मैंने उसे ज्यादा ही दुखी कर दिया है? लेकिन सेलिन, उसने मुझसे झूठ बोला और मुझे झूठ के साथ जीना नहीं आता। और मैं एक मछली से बात क्यों कर रहा हूं? तुमने तो मुझे पागल ही कर दिया है सेलिन। यहाँ आने से पहले मैं तुम्हारे घर गया था, दमिर वहीं पर था। ओहो, मेरे घर ना होने का फायदा नहीं उठाया उसने अपनी गर्लफ्रेंड को घर बुलाकर। वो अकेला था और उदास भी। उदास तो मैं हूँ, भला वो क्यों उदास होगा? जब मैं वहां गया तो तुम्हारी बकरी को खाना खिला रहा था। वो मेरी बकरी को खाना खिला ही नहीं सकता। वो मेरे घर का मालिक नहीं बन सकता। एक बार वो सलारा के साथ पेरिस जाए, मैं उसका सारा सामान उठाकर स्टोरेज में डाल दूंगी, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। एक मिनट रुको, तुम चाहती हो कि दमिर घर छोड़ के ना जाए या दमिर पेरिस ना जाए? मैं ना एक पीसफुल जिंदगी जीना चाहती हूँ, इस सब झमेले से दूर। अगर वो तुम्हें इतना परेशान करता है तो मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। जब तुम उसे पहली बार मिले थे उसने तुम्हें धो डाला था, याद है? मैं उस वक्त तैयार नहीं था। अब मैं उसकी सारी चालाकियां जानता हूँ। एक एक टांग पर, एक उसके पेट पर, और वो घुटनों के बल। हाँ, सही कहा। मैं सीरियस हूँ सेलिन। बकवास मत करो, कुछ भी बोले जा रहे हो। क्या गलत बोला? तुम्हें बुरा लगा क्या? ईपू, मैं तुम्हारे लिए डर गई। ठीक है, फिर चलते हैं। अपने डॉग्स को बाय बोलो और फिर हम आयता के घर चलते हैं। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं घर बिल्कुल नहीं जाना चाहती। अंदर नहीं आओगे ईबो? नहीं, तुम लोगों के पास काफी सारी बातें होंगी करने को। बाद में मिलते हैं। ईबो, मुझे ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं, खाने का मन नहीं कर रहा, पर कुछ पी सकती हूँ। ठीक है, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ? मिस्टर दमिर ने ऐसा क्या कहा कि तुम रोने लगी? क्या वो पेरिस जा रहे हैं? हाँ, 2 दिन रहेंगे वो दोनों साथ में वहाँ। वो आदमी जिसने ऑफिस में प्यार पर बैन कर दिया, वो जिसने मुझे 1000 बार बोला कि किसी को नहीं बताना हम दोनों साथ में रहते हैं, वो अब अपनी क्लाइंट के साथ पेरिस जा रहा है। पर वो क्यों नहीं जा सकते? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कुछ भी करे। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, वो दोनों साथ में चिपके रहे या जो भी करे। तो इसमें तुम्हें परेशानी क्या है? अलारा, उसको कोई और लड़की नहीं मिली पूरी दुनिया में उस बेवकूफ के अलावा। तुम्हें बताओ क्या है उसमें पसंद करने लायक? हाँ, और उसके लिए उसने मुझसे झूठ बोला कि जरा भी शर्म नहीं आई उसे मुझसे झूठ बोलते हुए। क्या तुमने उससे पूछा? कई बार पूछ चुकी हूँ, हर बार कहता है अलारा ने टिकट बुक करवाई। इससे तो साफ जाहिर है ना दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और ये बोलता है अच्छा ये ना मैं बाहर घूम आऊंगा। साफ पता नहीं लग रहा है इस हरकत से। सेलिन सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा रिएक्ट कर रही हो? मेरा मतलब है अगर वो जा रही है तो इसमें परेशानी क्या है? सेलिन, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है। ओह दमिर बेटा, अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। बैठिए मिस फिरोज, कहिए कुछ काम था?
हम यहाँ सेलिन से मिलने आए हैं। हमने सुना उसके ऑफिस में आज कुछ हुआ है जिसे लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बेचारी लड़की बहुत रो रही थी, बहुत बुरा लगा। क्या उसने ये सब बताया आपको? अरे हरगिज नहीं, उसकी दोस्त ने हमें बताया। हाँ, उसने ही बताया होगा। क्या पता उन्होंने क्या देखा और क्या समझा। उन्होंने बताया कि अपने बॉस की वजह से परेशान है। ओह सच में? ऐसा क्या किया उसके बॉस ने? वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कोई पत्थर दिल इंसान ही इतनी प्यारी बच्चे को परेशान कर सकता है। हो सकता है सेलिन ही गलत हो, और बॉस बिल्कुल सही हो। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? हो सकता है बॉस के पास कोई खास वजह हो उस पर गुस्सा करने की। हो सकता है वो किसी बात का जवाब ना दे रही हो, या फिर झूठ बोल रही हो किसी बात को लेकर। ये भी तो हो सकता है ना। तुम अपने आप को देखो, तुम कितने गुस्से में हो। तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? सब ठीक तो है ना? अगर कोई बात है तो हमें बताओ। हाँ सही कहा। यहाँ देखिए, ये घर, ये है परेशानी। ठीक है, हम इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। और फिलहाल क्या? सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम एक दूसरे पर नाराज ना हो। हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप तो रहने ही दीजिए। हम इस तकलीफ में आपकी वजह से हैं। आपका काम यही खत्म हुआ। प्लीज आप लोग अपने काम से मतलब रखिए, ठीक है? बेचारा लड़का, तुम खुद कितने परेशान हो। हमें यहाँ से चलना चाहिए ताकि तुम थोड़ा आराम कर सको। लैला चलो यहाँ से चलते हैं। चलो जल्दी करो। तकलीफ की कोई जरूरत नहीं बेटा, हम चले हाँ, जाएंगे। तुम अपना बैठे ख्याल रहो। रखना। ख्याल बाय। रखना अपना। आप भी ख्याल रखिएगा। मुझे तो लगता है इन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ है। पता नहीं अब ये बात करेंगे भी या नहीं। लगता है बात हाल ही की है और बड़ी है। फिलहाल तो यहाँ से चलते हैं। सेलिन ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। तुम उस दिन भी टेरेस पर कुछ बताने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर अलारा आ गई थी और तुम चुप हो गई। सच सच बताओ, क्या तुम्हें मिस्टर देमिर से प्यार हो गया है? गॉड, ये बात दिमाग में कहाँ से आई? कुछ भी फालतू बोलती रहती हो तुम। अच्छा 1 मिनट के लिए रुको। तुम्हारा मामला थोड़ा अलग है। तुम एक ही घर में देमिर के साथ रहती हो, तुम दोनों एक ही जगह काम करते हो। मेरा मतलब कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ तुम बच के निकल सको। यानी तुम अपने दुश्मन के साथ एक ही घर में फंसी हुई हो और इसलिए तुम्हें उनके लिए फीलिंग्स है। ये पक्का स्टॉकहोम सिंड्रोम है। सच में? बिल्कुल ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। मेरा मतलब इस बारे में सोच कर देखो। कोई लड़का तुम्हारे साथ रहता है और तुम सुबह उठ के सबसे पहले उसका चेहरा देखती हो। वैसे वो सुबह उठता कैसे है? नॉर्मल। अब इसमें क्या है? I mean, वैसे ही सोकर उठता है जैसे सब उठते हैं। जरा सोचो उस पल के बारे में जब वो नहाकर बाहर निकलते हैं। लेकिन हम हाँ? यहाँ देमिर की बात कर रहे हैं। उनको देखकर ही लगता है कि वो जमकर एक्सरसाइज करते हैं, तभी तो इतना फिट हैं। उनको अगर कोई एक नजर भी देख ले तो फिदा हो जाए। हाँ, आयदा ने सही कहा। मैं भी उन पर फिदा हो सकती हूँ क्योंकि वो है ही ऐसे। मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने कुछ नहीं देखा। इस बार मैंने कुछ नहीं देखा। क्या तुम दरवाजा नहीं खटखटा सकते थे? हाँ, और तुम दरवाजा लॉक नहीं कर सकते थे क्या? पर फिर भी आई एम सॉरी। हाँ, मैंने उसे तौलिए में देखा है एक बार। तौलिया या कुछ और? ईमान तो डगमगाया होगा। ऐसा क्यों होगा मेरे साथ? हाँ। कम ऑन यार, क्या आप बेकार की बातें लेकर बैठ गए हो? भूल गए वो बॉस है हमारा। बॉस के बारे में ऐसी हाँ, बातें। इन्हीं बातों की वजह से तो तुम कंफ्यूज्ड हो। जाने दो उन्हें, वो जहाँ जाना चाहते हैं। उनके पेरिस से वापस आने तक तुम नॉर्मल भी हो जाओगी।
हमने एक साथ कितना अच्छा वक्त गुजारा है, कितनी रातें एक साथ गुजारी हैं, कितने मजे करते थे हम, और कितनी मुश्किलों का सामना किया है हमने, जिस वजह से हम हंसना तक भूल गए। पता है बुराक भी मुझसे यही कह रहा था। बुराक वो कहाँ मिला तुम्हें? आज लंच पर मिले थे, हम दोनों यही बातें कर रहे थे। बुराक के साथ लंच पर गई थी? हाँ, अब इसमें गलत क्या है कि हम बाहर नहीं जा सकते? हम दोस्त हैं आफ्टर ऑल। हाँ क्यों नहीं, तुम तो हमेशा ही बुराक के साथ घूमती हो। मेरा मतलब है कि तुम दोनों में काफी बनती है, तुम उसके ज्यादा क्लोज हो। ऐसी बातें मत करो, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन तुम बुराक को अलग तरह से पसंद करती हो, ये बात मान लो तुम। ओह, जो तुम सोच रहे हो वही तो सच नहीं है ना। सेलिन, कुछ गलतियों पर तुमने उसे बहुत बुरा महसूस करवाया है। माना कि तुम नाराज हो, पर बुराक एक अच्छा इंसान है। और तुम्हें पता है मर्व ने क्या देखा? क्या देखा तुमने? तैमेर को उस अलारा के साथ? अब अलारा कहाँ से आ गई? बुराक और फेरू छत पर बात कर रहे थे। सोचो किस बारे में बात कर रहे होंगे? तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? क्या बात कर रहे थे दोनों? बुराक तुम्हें पसंद करता है, ये सबको साफ दिखता है, मान लो। गॉड, हम इतने सालों से साथ हैं इसीलिए ऐसा लगता होगा। क्या तुम्हें सच में नहीं दिखता सेलिन? वो आजकल तुम में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है सेलिन, पहले से ज्यादा। तुम्हें दिखता नहीं? आई डोंट थिंक सो। ओके, इनफ नाउ। तुम दोनों की बकवास से छुटकारा पाने के लिए मैं बाथरूम जा रही हूँ, और जब मैं वापस आऊँ ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये लड़की अपने आसपास थोड़ा भी ध्यान देना तो इसे समझ आएगा कि बुराक इसके लिए कितना सोचता है। जब तक मिस्टर देमेर उसी घर में है ऐसा नहीं होगा। कहाँ हो सेलिन? क्या तुम घर आओगी? मैं अभी तक सोया नहीं हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जब तुम आओगी तो हम बात करेंगे। सेलिन, तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। थैंक यू सो मच, सो मच सेलिन, थैंक यू। ये बादाम के दूध से बना है, ये तुम आराम से खा सकते हो। मैं तुम्हारा बैग लाती हूँ। काश तुम दोनों आज यहीं रुक जाती। ये लो।
इस बार हमने मेरे बारे में बात की, अगली बार तुम्हारे बारे में करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है क्या? हमने शादी कर ली ताकि हमारा प्यार खत्म ना हो, और तुम ईबो और आयदा से इसके बारे में पूछ सकती हो। ठीक है, जब मैं एबो से मिलूंगी तो पूछ लूंगी। सेलिन बिल्कुल नहीं, तुम इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। अभी तो हमने डेट करना शुरू किया है। मेरी जान, मैं तो तुम्हारे लिए भी दुआ करूंगी। अच्छा, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। सी यू, गुड कल नाइट। ऑफिस में मिलते हैं। गुड नाइट। घर पहुंचकर मैसेज कर देना। ठीक है, बाय। तमिल, तुम चीची के लिए एक्वेरियम लाए, थैंक यू सो मच। मैं ना यहाँ एक घर बनाऊंगी, वो भी बड़े से बरामदे के साथ। हमारे पास पहले से एक वरांडे वाला घर है। तुम अभी तो ट्री हाउस बनाने की बात कर रही थी ना? वो तो बच्चों के लिए होगा ना, हमें अपने लिए घर चाहिए होगा ना। देमिर, अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो आसान नहीं होगा, खुद को तैयार कर। सेलिन रुको प्लीज। हाँ देमिर, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं विदात को पहले से जानती थी। काम खत्म हो गया। क्या मैं तुम्हें गुड नाइट विश करने आ सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? ये मजाक तो नहीं? मैं आ गया। वो दोनों चली गई? चली गई। सब ठीक तो है ना आयदा? हाँ। अच्छा है, तो फिर मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो?
तुम्हें देखे बिना मेरी रात कैसे हो सकती है? तुम्हें देख लिया, अब जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? रुको ना, अंदर आओ, चाय पिलाती हूँ। मैं तुम्हें ऐसे वापस नहीं जाने दूंगी। एक शर्त पर आऊंगा, अगर तुम मेरे साथ हॉरर मूवी देखोगी। ओके, तो मैं हॉरर मूवी नहीं देख सकती। क्या कुछ और देख सकते हैं? तुम्हें मेरे साथ देखनी पड़ेगी, शायद मेरे साथ देखने से डर खत्म हो जाए। ठीक है, तो मैं चाय बना लेती हूँ और फिर हम मूवी देखेंगे। कहाँ थे तुम? आयदा के यहाँ। ये गिर गया। हाँ सही कहा, ये गिर गया। मैं बहुत कोशिश कर रहा था इसे बनाने की, फिर एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मजबूत नींव पर खड़ी इमारत कभी नहीं गिरती तैमूर। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा सेलन। गुड नाइट।
ईबो, ईबो उठो, हमें निकलना है। Dünyam alt üst oldu sayende, iyice dümensiz oldum ben. Deli mıknatısı var bende. Bir geldin bir geldin, çöreklendin hayatıma. Dertsiz tasasızdım ne güzel, deli çıkacağım en sonunda. Ne gitti biliyorum, ne kaldı biliyorum. Kafam karma karışık, sebebini bilmiyorum. Ne gitti biliyorum, ne kaldı biliyorum. Kafam karma karışık, sebebini bilmiyorum. Gitsen bir dert, kalsan bir dert, nedir bu halim çözemiyorum. Aklım gitti başımdan, keşke yıkılsan karşımdan. Gitsen bir dert, kalsan bir dert, nedir bu halim çözemiyorum. Aklım gitti başımdan, keşke yıkılsan karşımdan. Yormasan mı beni acaba? Geldin bari bir sus otur. Sen beni tanımıyorsun ki daha. Canavar olurum icabında. Zorlanmaya hiç gelemem. Huzura muhtaç olursun. Yaptığımı bilemem. Tanrım seni benden korusun. Ne gitti biliyorum, ne kaldı biliyorum. Kafam karma karışık, sebebini bilmiyorum. Ne gitti biliyorum, ne kaldı biliyorum. Kafam karma karışık, sebebini bilmiyorum. Gitsen bir dert, kalsan bir dert, nedir bu halim çözemiyorum. Aklım gitti başımdan, keşke yıkılsan karşımdan. Gitsen bir dert, kalsan bir dert, nedir bu halim çözemiyorum. Aklım gitti başımdan, keşke yıkılsan karşımdan. Gitsen bir dert, kalsan bir dert, nedir bu halim çözemiyorum. Aklım gitti başımdan, keşke yıkılsan karşımdan. सारी डिटेल्स इसमें हैं, बाकी आप कहेंगे तो मैं आपको मेल कर दूंगा। दैमिर सर, मैंने सभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की सारी डिटेल्स आपके डेस्क पर रख दी हैं। प्रेजेंटेशन के लिए जो ड्राइंग्स चाहिए थी वो भेज दी हैं। मेरी मॉडलिंग से पहले और बाद वाली सारी पिक्चर्स तुम्हें मेल कर दी हैं। और आपके पास बजट और एक्सपेंस का मेल भी आ गया होगा। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। थैंक यू सो मच गाइस। दैमिर सर, हाँ बोलो सेलिन। अगर सब हो गया है तो क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं, तुम नहीं जा सकते सेलिन। हम टेरेस पर एक छोटी सी पार्टी करेंगे। ठीक है दैमिर सर।
तुम सब कैसी हो? अरे आप मैंने बहुत से इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के साथ काम किया है, लेकिन तुम सबसे खास हो। कैसे खास है मिस्टर मुहर्रम, जरा हमें भी बताइए। तुम्हारे पास सुपर पावर है। ऐसा मत बोलिए, सुपर पावर तो आपके पास भी है गायब हो जाने की। तुम्हारी सुपर पावर तुम्हारी दोस्ती है। तुम एक दूसरे के साथ खड़े हो तो सब कुछ ठीक है। मुझे वो लोग पसंद नहीं जो अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। ऐसे लोग। हाँ बिल्कुल। आयदा, कैफे कैसे चल रहा है? क्या तुम्हें कोई रास्ता मिला काम के लिए? लैला और फिरोज आंटी मेरे लिए काम कर रही हैं और वो कैफे को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। हैप्पी पाई अच्छे हाथों में है। हेलो। आप कुछ पियेंगे? वो अचानक से कहाँ गए? हाँ हाँ, जो भी मन हो। हेलो एवरीवन। ओह वेलकम अलारा। हेलो, सब लोग यहाँ आ जाओ, मैं सबको कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले आप सभी का थैंक यू। हम सब ने मिलकर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है। थैंक्स टू यू अब दैमिर और मैं किसी चिंता के बिना पेरिस जा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है। मैं बस अभी आया। ठीक है। हमने अच्छा काम किया। थैंक यू सेलिन। फिरोज, क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? तो मैं क्या करूं? मैंने तो सब सही से गिना था, पर पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई है। मैं ये नहीं पूछ रही, मैं देमिर और सेलिम के बारे में पूछ रही हूँ। कोई खबर है या नहीं? तुमने भी कॉल नहीं किया उन्हें? लेकिन आयदा ने बताया था ना कि वो सब बिजी हैं। जब फ्री होंगे तो बात कर लेंगे। क्या अभी भी वो हमसे गुस्सा है? क्या होगा अगर उनकी लड़ाई बढ़ गई तो? अरे क्या फर्क पड़ता है, लंबी छलांग के लिए 4 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। कैसे चल रहा है साहब? मिस्टर मोहर्रम, आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। मैं चुपचाप ही आता हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। अच्छा ये बात है, थैंक यू। थैंक यू तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने जो यहाँ काम करना शुरू किया है। हाँ, ताकि हमारा थोड़ा दिल लगा रहे। अच्छा है, काम करना तो अच्छी बात है, और तुम काम करती हुई अच्छी भी लगती हो। अगर आप बुरा ना माने तो हम दोनों यहाँ पर साथ बैठकर कॉफी पी सकते हैं, आपके हाथों से बनी हुई। यहाँ अभी इस वक्त कॉफी? कुछ काम है तो मैं वेट कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, काफी टाइम से हमने सेलिन को नहीं देखा, हमें लगा आप सब लोग बिजी होंगे। अब जाकर हमारा काम खत्म हुआ है। कैसी है वो अभी? क्या अभी भी वो गुस्से में ही है? हम उसको कॉल नहीं कर सकते अभी, वो हम पर गुस्सा हो जाएगी। नहीं, वो गुस्से में नहीं थी, बल्कि वो तो कभी गुस्सा करती ही नहीं। शायद थकान की वजह से चिड़चिड़ी हो गई होगी। हाँ, ये सब उसके बॉस की वजह से है। हमने सुना है वो काफी पागल और सनकी दिमाग का है काम को लेकर। नहीं तो देमिर तो बहुत अच्छे इंसान है। देमिर? मिस्टर देमिर? हाँ देमिर।
वो हमारी कंपनी के बॉस हैं। देमेर और सेलिन एक ही जगह पर काम करते हैं। अब ये कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चले गए। अभी तो यही थे। पता नहीं क्या हो रहा है।